ये लोग डराते हैं, ये लोग डराने के बाद कहते हैं कि हंसो। ये इस तरीके के मायावी लोग हैं। आपके लोग क्या करते हैं? रामनवमी के जुलूस पे पथराव करते हैं। सच बात यह है कि वोट की पॉलिटिक्स के लिए सुधांशु जी जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ के यहां बिरयानी आप खा रहे हैं और देशद्रोही हम। कि दंगा भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है। 48 संघियों के ऊपर मुकदमा चल रहा है सिख नरसंहार का। बीजेपी का तरीका है भाई, क्या जितना ढोल तय हो ही जाए इस 1 घंटे के शो में कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, हिंसा करा रहे हैं उनके खिलाफ, या फिर आप तुष्टीकरण की नीति पर आप भी आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कर्नाटक पर आपकी नजर है। जानबूझकर सुनियोजित प्रायोजित तरीके से कादरी साहब से यह बुलवाया गया कि यूपीए ने पद्मश्री नहीं दिया, बीजेपी ने दे दिया। देखिए, हम बिल्कुल मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। चुन चुन कर राष्ट्रवादी मुस्लिमों को जो समाज के लिए कल्याणकारक कार्य कर रहे हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई हम चुनाव आपका रिश्ता डिकोड करना चाहती हूँ। आपकी पहली लाइन थी कि हम राष्ट्रवादी मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, आप बताइएगा। और जो राष्ट्रवादी नहीं है वो क्या है मुस्लिम? वो नहीं, हम बता रहे हैं आपको। पूरी बात हो जाती है, आपको स्वतः आंसर मिल जाता है। 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ हुई। परमवीर चक्र विजेता थे। उनके पूरे परिवार को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी भी उसमें शामिल थी। ये होता है। और ये किसके साथ खड़े होते हैं? अफजल गुरु हालात का मारा है, इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, आजमगढ़ के संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के प्रति बटाला हाउस के आरोपियों के लिए आंख में आंसू आ रहे हैं, हाफिज साहब है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है। अब इसमें से कौन मुस्लिमों का अच्छा प्रतिनिधि है और कौन सच्चा प्रतिनिधि है, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। हम तो अच्छे राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ हैं, परंतु ये अपराधी और आतंकवादी। और जो आपकी नजर में अच्छे राष्ट्रवादी मुस्लिम नहीं है वो क्या है? ये बताइए, जाकिर नायक क्या है? अफजल गुरु क्या है? जाकिर नायक इधर एक्सट्रीम पर है, इधर अब्दुल हमीद साहब है, बीच में कुछ तो होगा। अरे सुनिए तो, सेंट्रिस्ट पार्टी जो कांग्रेस है उसके कैबिनेट मंत्रियों ने उसके पक्ष में ट्वीट किया है। इसलिए मैं जाकिर को शांति का मसीहा दिग्विजय सिंह ने बोला है। ये तो सेंट्रिस्ट पार्टी वालों के लिए। तो बीजेपी का मुस्लिम से ये रिश्ता है कि आप चुन चुनकर अच्छे राष्ट्रवादी मुस्लिमों को नहीं, हमारा रिश्ता ये है कि हम उनके मन में विश्वास पैदा करके वोट चाहते हैं, खौफ पैदा करके। ये होता है विश्वास में लेकर करना, और ये होता है आईबी चीफ से लेकर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात। और सवाल आपसे ये, वो कह रहे हैं कि वो विश्वास जीत रहे हैं, आप डराते हैं उनको, बीजेपी से डराते हैं मुस्लिम वोटर्स को। जना जी कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये लोग खौफ ज़दा करते हैं, ये लोग डराते हैं, ये लोग डराने के बाद कहते हैं कि हंसो। ये इस तरीके के मायावी लोग हैं। हमें इस पे मतलब नहीं है। सच बात यह है, अगर आप 2014 के बाद से देखें कि चुनाव दर चुनाव आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं धरती पर? आपके लोग क्या करते हैं? रामनवमी के जुलूस पे पथराव करते हैं। इनके लोग करते हैं? हाँ, इनके लोग करते हैं। कहां पे किया सर? बंगाल में किया, बिहार में किया, पकड़े गए। तो पुलिस ने आपको रिपोर्ट दे दी है? बाकायदा, हाँ बाकायदा है। क्या नाम है सर? सुमित नाम का। हाँ, मैं नाम बता। बीजेपी के कार्यकर्ता? हाँ, बीजेपी का कार्यकर्ता, सुमित नाम का कार्यकर्ता, मुंगेर से एक्सपोर्ट किया गया बिहार से कलकत्ता। बंगाल पुलिस ने पकड़ा? बंगाल पुलिस ने उसको पकड़ा है और बाकायदा उसकी सारे टीवी के नाम, उस पे सोशल मीडिया जब प्रोफाइल देखी तो सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ में उसकी फोटोज है। ऐसा कोई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, बंगाल पुलिस और सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, आप चाहें तो आप भी देख लीजिए। ये इनके काम। हमसे कहते साहब हमने हाफिज सईद साहब कहा, वेद प्रताप वैदिक को भेज करके हाफिज सईद कथित साहब से कौन सा रिश्ता चला रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी जी? ये तो जरा बताएं। 1 दिन का वीजा था वेद प्रताप वैदिक का, कराची का, उसको 7 दिन रोका गया लाहौर में। कौन बिरयानी खाने जाता है? हम बिरयानी खाने गए थे क्या? बोराज मुस्लिम्स के यहां पर बैठ करके मस्जिदों में जब कहा जाता है कि मैं रिश्तेदार हूं, और उसके बाद करते क्या है? सच बात यह है कि वोट की पॉलिटिक्स के लिए सुधांशु जी जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम यहां पर बात करते हैं कि आपने मुद्दे की बात क्या करी। आप आइए, 2014 में आपने जो प्रॉमिसेस किए थे उसकी बात कहां होगी? इन बच्चों को नौकरियां कहां मिली? इन किसानों की आय दुगनी कहां हुई? आप हिंदू मुसलमान की बात करके कब तक वोट लीजिएगा? कब तक किसी को राष्ट्रवादी, जो आपके पक्ष में आ गया वो राष्ट्रवादी, जो आपके विरोध में है वो देशद्रोही? क्या मतलब है आपका? भाई, जो मुसलमान आपके पक्ष में है वो राष्ट्रवादी हो गया और जो आपके पक्ष में नहीं है वो देशद्रोही हो गया। हाफिज सईद से मिलने के लिए आप भेज रहे हैं, नवाज शरीफ के यहां बिरयानी आप खा रहे हैं, बगैर बुलाए आप जा रहे हैं, 18 बाद चीन का राष्ट्रपति को झूला आप झुला रहे हैं, और देशद्रोही हम। ये कहां से चल पाएगा?
मुद्दे की बात पर आइए। 2024 सांप्रदायिक चुनाव नहीं होगा। 2024 के चुनाव में आप चाहे रामनवमी पे दंगा फैलाइए, चाहे आप किसी और चीज पे दंगा फैलाइए, जनता नहीं मानने वाली है। इसीलिए एक दिन में दंगा रुक गया और सब पकड़े जाएंगे और सबकी मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। कहां रुक गया एक दिन में? 2 मिनट चुप रहिए ना सुधांशु जी, काहे को आप बेवजह बीच में इतना 3 दिन परेशान? बिहार में चला और बंगाल में 5। हाँ, 3 दिन में रुक गया ना। समझ के आता हूं। कोई ऐसा ज्यादा दिन तो चाहते थे नहीं है, ऐसा तो है। अब आ गया, देखिए पूरक प्रश्न आ गया वहां से, आज निवेश जी ये और भी ज्यादा दिन चाहते थे। पूरक प्रश्न आ गया। हमें इनको पता बड़ा दुख हो रहा है है कि कि जब 3 दिन में सुधांशु जी रुक गया। फंसते हैं तो संघ के लोग आ जाते हैं। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि दंगा भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है, राजनीतिक टूल किट है, और इस टूल किट का एक्सपोजर सब लोग करेंगे। ठीक है, इसका एक छोटा सा जवाब उसके बाद में आ रही हूँ मृत्युंजय जी। देश राजनीतिक टूल किट बता रहे हैं आपका दंगा देश कराना का 24 के सबसे लिए। बड़ा दंगा, जिसमें दिल्ली में 5000 लोग मारे गए, दंगाइयों के द्वारा भी एक ही समुदाय मारा गया और पुलिस की गोली से भी एक ही समुदाय मारा गया। मुंबई का 1993 से लेके 1967 के सूरत तक, 1980 के मुरादाबाद से लेके 87 का हाशिमपुरा मलियाना, कभी कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ, खड़े करके धड़ 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 गोली मार दी गई। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मरे मुसलमान मरे, हमारी सत्ता हमारे हाथ में रहना चाहिए। इनके लिए जानते क्या एक लाइन कहूं? अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। कहते हैं ना, छोटा सा जवाब सुधांशु जी की वही बात आ तो जाती है। कांग्रेस बीजेपी होता रह जी, जाएगा। जी, जी, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी पर्वत बांटे, मत बांटो इंसान। ये लोग इंसान को बांटने वाले लोग हैं। बात करते हैं दंगों की, मानता हूं दंगे हुए कांग्रेस के शासन में, लेकिन दंगा करने वाले कौन थे? सारे भाजपा के लोग, सारे जनसंघ के लोग, सारे क्या नाम संघ के लोग, ये लोग दंगा करते थे। और चाहे मलियाना के लोग हो और चाहे वो 1984 में 48 संघियों के ऊपर मुकदमा चल रहा है सिख नरसंहार का, 48 संघियों के ऊपर। आज नहीं बात करेंगे, इसलिए बात नहीं एक लाइन का जवाब, एक बिल्कुल 48 संघीय सूची दिखाएं कौन सा? बिल्कुल सूची बोलिए। दिखा देंगे हम आपको, आप भेज देंगे, अभी नहीं है झूठ मेरे मत पास। बोलिए। हाँ। मैं एक बात ईमानदारी से आप कहना झूठ चाहता मत हूं। बोला कीजिए। मैं एक सच बात यह है कि चाहे दंगा कहीं पर भी हो, भाजपा का ही हाथ क्यों आता है ये समझ में नहीं आता। बंगाल में दंगा हो तो भाजपा, बिहार में दंगा हो तो भाजपा, महाराष्ट्र में दंगा हो तो भाजपा, हर जगह जहां इनकी सरकार ना हो वहां दंगा हो जाएगा। एक बड़ी गंभीर समस्या है। दुख की बात यह है कि उतनी बड़ी गंभीर समस्या को तिनके की ओट में पहाड़ छुपाना कि मैं लोकल पॉलिटिक्स देख लूं। देखिए साहब, छत के ऊपर पत्थर कहां से आ जाते हैं? मैं मान लिया गुस्से में भीड़ जा रही थी, ये भिड़ गए, उससे भिड़ गए, मार दिया, पीट दिया। ये छतों पे पत्थर कहां से आ गए? इतना नहीं, आपने दिल्ली में देखा एसिड की बोतलें भी रखी थी। इतना ही नहीं, बाकायदा सीमेंट में एंगल आयरन को फिक्स करके गुलेल की तरह यूज करने के लिए, मतलब वो तो कम से कम 5-7 दिन पहले बनाया गया होगा ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वही पत्थरबाजी जो यहां दिखती है वही कश्मीर में दिखती थी, और मैं कह रहा हूं वही फिलिस्तीन में दिखती है, इसीलिए वही 3 दिन पहले गिरिराज अल-अक्सा सिंह मस्जिद में भी दिखी बना थी। दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं विश्वव्यापी इसलिए गिरिराज समस्या सिंह का, कह रहे हैं, कश्मीर इतनी बना बड़ी दोगे, समस्या कश्मीर का भी अपमान को करोगे। अपने तात्कालिक उसमें जोड़ने का प्रयत्न, क्यों कश्मीर में नहीं होता था? अगस्त 2019 से मतलब पहले आज हो रहा है। जुमे की नमाज आज के बाद आप एक मान भीड़ रहे हो, आज निकलती भी हो रहा है। थी तभी और गिरिराज किसी सिंह भी कह रहा है, इंस्पेक्टर, अब देखिए तभी डिस्टर्ब गिरिराज कर सिंह रहे कह रहे हैं कि हैं। दंगा जो है कश्मीर बना दोगे। आज उसी कश्मीर का आप जवाब कहते हो दे रहे हैं। शांत। जवाब दे रहे पूरा हैं। करने दीजिए, कश्मीरी जानने अरे मैं पंडितों आपसे की कह मौत रहा के जिम्मेवार हूं हो भाई, आप। फिर आप देखिए ये सब भाजपाइयों का जो रेडीमेड भाषण है ये अब बहुत हो गया। अब अपना अब दंगा, अब तो बोलिएगा तो आप। नहीं, सॉरी ये जो रेडीमेड भाषण है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सबका आपको भी अच्छा साथ लगता है? एकदम अच्छा लगता है। जितने लोग बैठे हैं सबको लगता होगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन होता क्या है, हकीकत क्या है? कुछ का साथ, कुछ का विश्वास, कुछ का खाली विश्वासघाती हो रहा है देश के नौजवानों से, किसानों से। और ये कह रहे हैं सबका साथ। अरे 9 साल हो गए। उस समय 14 में तो हम नए नए राजनीति में आए थे अंजना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भाषण सुनते थे तो हमें लगता था कि कोई जादू का छड़ी लेकर ये आ रहे हैं और ये कहेंगे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में लाएंगे, ये भ्रष्टाचार मिटाएंगे, वहां स्विस बैंक में जो जमा किया है उसको लाएंगे। एक भी बता दीजिए, यहाँ सब लोग हैं, सुधांशु जी हैं, क्या हुआ उन भाषणों का? अब 9 वर्ष सत्ता में हो गए, जनता ने अपार प्यार दिया, लेकिन अब जनता सूद ब्याज के साथ बदला लेने के लिए तैयार है, ये भी भाजपा ही ना भूले। दंगा आज किसने हिंदू कराया? मुस्लिम के नाम पर दंगा किसने करा? बताइए भला, ये 80% आबादी को डरा रहे हैं 20% वालों से। ये कैसा इनका नीति है? ये कह रहे हैं कि हिंदू को खतरा है। बताइए, इतने हिंदू बैठे, किसको डर लग रहा है? कौन कायर है इतना जो 20% मुसलमान से हिंदू डर रहा है? ये भाजपाई इसलिए आज बड़ा कर रहे खुल के हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। 80% क्या बात हिंदू है का तिवारी वोट जी? का सवाल है। 80% हिंदुओं के वोट का सवाल है और इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और सरकार का क्या? आप दंगे क्यों नहीं रोक पाए? हम क्यों हुआ? कहाँ
किसकी जवाबदेही है? अंजना जी, ये आश्चर्य होता है, ये बिहार की धरती है, बुद्ध की धरती, आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी की धरती अरे है। बुद्ध से सीधे आदरणीय लालू कोई प्रसाद जी लाल, पे ये सीधा चुनौती है भाजपाइयों को। जो भी दंगाई भाजपाई संरक्षण दंगाइयों को देगा, वो धाराशायी होगा। दंगा हुआ नहीं, दंगा करवाने का प्रयास किया गया, उनके मंसूबे को कुचल दिया गया, और सारे दंगाइयों को, जो लोग उपद्रवियों एक ने लाइन बोल गड़बड़ किया, वो सब गिरफ्तार किए गए, और हर एक चीज की जांच हो रही है। पर्दाफाश होगा, जैसे तमिलनाडु वाले मामले पर बीजेपी का पर्दाफाश हुआ। पर्दाफाश होगा। गुजरात के दंगा का चर्चा नहीं, महाराष्ट्र के दंगा का आपको चर्चा इसीलिए नहीं, तो बुलाया है। बिहार और बंगाल। देखिए ना सर, एक सेकंड, वडोदरा का दंगा हमने घंटों लाइव कवरेज दिखाया है। गोपी हमारी सहयोगी आपने लाइव दिखाया, गई आपकी और मेहरबानी उन्होंने है। नहीं, मेहरबानी नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने अरे दिखाया, मेहरबानी थोड़ी कर रहे भाजपाई नहीं हैं बोल रहे। मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। जो हम हमें बोल दिखाना रहे वही हैं, दिखाएंगे। हमारा इसलिए- एजेंडा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं इसलिए सेट हम करेगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बीजेपी का क्या तरीका है भाई ये? क्या चाहे इंदिरा बहस का पीछे तरीका है? जितना ढोल। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर